सभी भाइयों बहनों मित्रों को सादर नमस्कार। स्पर्श 7 चैनल से मैं कथा व्यास ज्योतिष सलाहकार सुनील त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग आने वाली 22 मई 2020 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या वट सावित्री व्रत के बारे में यहाँ पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वट सावित्री व्रत के विषय में पूरी पूजन विधान, उसकी कथा और उस संबंध में जो भी उपाख्यान है उन सभी का विस्तार से यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो में वर्णन करूँगा। तो वीडियो अगर कुछ लंबी हो तो भी आप लोग अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको वट सावित्री व्रत के विषय में कोई संशय न रहे और आप सभी का कल्याण हो। सर्वप्रथम वट सावित्री व्रत के विषय में, उसके पूजन विधान के विषय में चर्चा करने से पहले कुछ संशय, कुछ प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में जो आए हैं मैं आपसे चर्चा करता हूं। 7 प्रश्न ये मैंने नोट किए हैं, जिनका उत्तर मिलने से हमको पूरी सावित्री व्रत कथा, वट सावित्री व्रत कथा और सावित्री कौन थी, सावित्री देवी कौन है, तो इस तरह 7 प्रश्न ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला है, क्या मरे हुए व्यक्ति के प्राणों को वापस लाया जा सकता है? दूसरा प्रश्न है, क्या देवता भी मनुष्य के ज्ञान और वाक्पटुता से हार सकते हैं? तीसरा प्रश्न है, क्या सतीत्व में इतना बल है कि वो यम से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले आए? चौथा प्रश्न है, वट सावित्री व्रत क्या है, इसकी क्या विधि है, क्या पूजन सामग्री है और इसकी कथा क्या है, कहां से ये व्रत आरंभ हुआ? पांचवा प्रश्न है, सावित्री वास्तव में कौन थी और सावित्री देवी कौन थी? क्या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? छठा प्रश्न है, यम और सावित्री का क्या संवाद था, उनके मध्य में कैसा संवाद हुआ था? और 7वां प्रश्न है, सावित्री देवी कौन है, सावित्री देवी का सब मनोकामना पूरा करने वाला मूल मंत्र क्या है, कैसे प्रसन्न होती हैं देवी सावित्री? तो मित्रों, हम इन 7 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण वट सावित्री व्रत के विधान को जानेंगे, कथा को जानेंगे और सावित्री देवी की पूजन विधान के विषय में संक्षेप में व्याख्या करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य ही मेरे स्पर्श 7 चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर दें। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं देवी सावित्री के विषय में। इसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 26वें अध्याय से और 38वें अध्याय तक का पाठ करें, उसको पढ़ें, तो उसमें आपको सावित्री देवी का संपूर्ण उपाख्यान मिल जाएगा, जिसमें सावित्री देवी की व्रत पूजा और सर्वप्रथम किसने सावित्री देवी का पूजन किया, पृथ्वी पे सावित्री देवी का पूजन किसने किया,
सावित्री सत्यवान उपाख्यान क्या है? सत्यवान की मृत्यु, यम द्वारा सावित्री के पति के प्राणों का हरण और सावित्री देवी का यम के पीछे पीछे जाना, यम और सावित्री के मध्य संवाद, यमदेव के द्वारा वरदान, सावित्री और यमराज के मध्य पुनः संवाद, कर्म की महिमा, दान की महिमा, नरकों का संपूर्ण वर्णन, 86 कुंड जो नरक के बताए गए हैं उनका पूरा विवरण, कर्म विपाक क्या है तथा भुवनेश्वरी देवी की महिमा और उनके पूजन के संबंध में ये उपाख्यान श्रीमद् देवी भागवत में पूरा विस्तार से दिया गया है। आप लोग अवश्य पढ़ें, जानें और अपने जीवन में उतारें। तो सावित्री देवी कौन है? सावित्री देवी ये वेदों की जननी है, वेदों की अधिष्ठात्री देवी हैं और गायत्री मंत्र की भी, जो वेदों का सार है गायत्री मंत्र, उसकी भी ये अधिष्ठात्री देवी हैं सावित्री, जिनको गायत्री, सावित्री या सविता नाम से भी पुकारा जाता है। सर्वप्रथम सावित्री देवी की पूजा के विषय में श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम गौलोक में इनकी स्तुति हुई और जिसके बाद इन्होंने ब्रह्मा जी को अपना पति स्वीकार किया और वेदों की जननी ये सावित्री देवी कहलाई। पृथ्वी पर सबसे पहले मद्र देश के राजा अश्वपति व इनकी पत्नी मालती ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से सावित्री देवी का पूजन किया और इसी के फलस्वरूप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और यही सावित्री देवी अंश रूप में इन्हीं के घर में सावित्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया। इसकी कथा भी हम विस्तार से आगे जानेंगे। तो सावित्री देवी कौन है ये आपको विदित हो गया और सावित्री देवी का एक मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र बताया गया है श्रीमद् देवी भागवत में। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर बोल भी रहा हूँ और इस मंत्र को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो सावित्री देवी का सब मनोकामना पूरा करने वाला अष्टाक्षरी मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्र्ये स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्र्ये स्वाहा। आइए अब हम वट सावित्री व्रत के विधान को विस्तार से जानें। वट सावित्री व्रत विधान क्या है? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपूर्ण उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत को करने का विधान है और यह व्रत सावित्री द्वारा अपने पति के प्राण वापस लाने के दिन से अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को यह कथा हुई और वहीं से फिर आगे वट सावित्री व्रत पूजन करने का विधान आरंभ हुआ। तो संपूर्ण उत्तर भारत में सौभाग्यवती महिलाएं, स्त्री अपने सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। हमारे पूर्वांचल उत्तराखंड में इस व्रत को जिस तरह करवा चौथ, करक चतुर्थी का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार इस व्रत को प्राचीन काल से करने का विधान है। वट सावित्री व्रत से स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं सावित्री देवी से और बहुत ही नियम निष्ठा के साथ यह किया जाने वाला व्रत है। सामग्री की बात करें तो स्वच्छ वस्त्र से निर्मित सावित्री देवी की मूर्ति और विग्रह, उनकी श्रृंगार की सामग्री, बांस का एक पंखा, 2 टोकरी बांस की और वट वृक्ष के नीचे ये पूजन किया जाता है क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान जो सावित्री के पति थे उनके प्राणों को पुनः
वापस मिले थे, तो वट वृक्ष के नीचे ये पूजन किया जाता है। तो परिक्रमा हेतु लाल सूत धागा और मिट्टी का कलश, दीप, धूप दीप इत्यादि जो भी पूजन सामग्री लगती हैं, फल फूल मीठा, और लाल वस्त्र पूजन हेतु सिंदूर कुमकुम रोली अक्षत धूप दीप आदि। चढ़ावे के लिए घर से स्त्रियां पकवान इत्यादि भी बनाती हैं, और बरगद का फल भी चढ़ाया जाता है, अक्षत हल्दी रोली 16 श्रृंगार, और सर्वप्रथम जो वटवृक्ष को जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, उसके लिए स्वच्छ पात्र में जल होना चाहिए। विधि इसके बारे में जाने, वट सावित्री व्रत की विधि क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर घर की साफ सफाई इत्यादि करें, स्नान ध्यान आदि कर पवित्र स्वच्छ वस्त्र इत्यादि धारण करें, और कहते हैं कि इस दिन 16 श्रृंगार करने का भी विधान है। स्त्रियों को स्वागत स्त्रियों को करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य दें, समस्त सामग्रियों को लेकर वटवृक्ष के नीचे जाएं, वहाँ पूजन करें। सर्वप्रथम वृक्ष को जल चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, और फिर बांस की 2 टोकरी, एक में 7 अनाज रखें और दूसरी में सावित्री देवी की मूर्ति रखें, और अपने मन में संकल्प लें अपने पति के दीर्घायु के लिए और अपने सभी मनोकामना पूर्ति के लिए। उसके पश्चात टोकरी सहित वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे स्थापित करें, उन्हें वस्त्र 16 श्रृंगार अर्पण करें, और फिर फल फूल मिठाई पकवान का भोग लगाएं, दक्षिणा द्रव्य आदि वहाँ रखें, और उसके बाद वट वृक्ष के नीचे सावित्री देवी को पंखा जलें, जो पंखा लेकर आए हैं। अपनी क्षमता के अनुसार वट वृक्ष की परिक्रमा करने का विधान है, और स्त्रियां सूत लपेटते हुए इस परिक्रमा को करती हैं। तो कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य हों, और अधिक से अधिक 108 परिक्रमा करने का विधान है। तो 7 परिक्रमा सूत धागा लपेटते हुए करनी चाहिए। मनी मन प्रार्थना करनी चाहिए, और चना गुड़ इत्यादि का प्रसाद भी प्रथाओं में प्रचलित है, बांटा जाता है। और उसके पश्चात सावित्री की कथा श्रवण करें। किसी ब्राह्मण द्वारा अथवा किसी वरिष्ठ महिला द्वारा भी कथा श्रवण कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल में से इस वीडियो से इस कथा को श्रवण कर सकते हैं, और उसके बाद दक्षिणा द्रव्य आदि देकर उन्हें संतुष्ट करें। आरती करें। आरती के लिए गायत्री देवी की एक आरती है जो हमारे चैनल में पहले से ही डाली गई है, तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा। आप वहां से माँ गायत्री की आरती भी ले सकते हैं। कथा के पश्चात आरती करें, और सायंकाल में भी इस आरती को करना चाहिए। तो आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में गायत्री माता की आरती का लिंक मिल जाएगा। तो जिस तरह करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत बहुत विधि विधान से किया जाता है, पूर्ण निष्ठा से किया जाता है, उसी प्रकार वट सावित्री व्रत की भी संपूर्ण उत्तर भारत में ऐसी ही मान्यता है। और सायंकाल को आरती करके उसके पश्चात फलाहार करें, और कहते हैं कि अगले दिन फिर पूजन करके और फिर व्रत का पारायण करना चाहिए। तो आइए अब वट सावित्री व्रत की संक्षिप्त कथा को मैं यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख कहता हूँ। आप लोग बड़े प्रेम से और बड़े ध्यान से श्रवण करें। मध्य देश में एक राजा हुए जिनका नाम अश्वपति था, और उनकी पत्नी का नाम मालती था। राजा रानी निसंतान थे। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पहले रानी मालती ने तप किया, और उसके पश्चात फिर राजा अश्वपति ने माँ सावित्री देवी का पूजन किया, और आकाशवाणी के द्वारा उन्हें 10 लाख गायत्री मंत्र का करने की प्रेरणा हुई, और पाराशर मुनि की आज्ञा से उनको फिर 10 लाख गायत्री मंत्र का दीक्षा मिली। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर उन्होंने माँ गायत्री का 10 लाख जप किया, और माँ गायत्री देवी ने प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट हुई, और देवी ने वरदान दिया कि
मैं ही तुम्हारे घर में अंश रूप में, पुत्री रूप में जन्म लूंगी, और चूंकि तुम्हारी पत्नी की इच्छा कन्या प्राप्ति की थी और तुम्हारी इच्छा पुत्र प्राप्ति की है, तो पुत्र तुम्हें भविष्य में पुत्र भी प्राप्त होंगे। ऐसा माँ सावित्री देवी ने 100 पुत्र होने का वरदान उनको दिया, और इस प्रकार देवी के आशीर्वाद से राजा अश्वपति के घर में यही सावित्री देवी कन्या रूप में उत्पन्न हुई। अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर, जप तप इत्यादि में निपुण थी, साध्वी थी, और समय अनुसार जब यौवन अवस्था उनको आई तब राजा अश्वपति ने कन्या को स्वयंवर के लिए भेजा। किसी वन में धुमत सेन कुमार सत्यवान को जब सावित्री राजकुमारी ने देखा, मातृ पितृ सेवा उनकी देखकर सावित्री राजकुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने सत्यवान के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा धुमत सेन प्रारब्ध के कर्म दोष के कारण अपने राज्य से वंचित हो गए थे, निष्कासित हो गए थे और अंधे भी हो गए थे, आंखों से रहित हो गए थे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी और उनका पुत्र सत्यवान वन में रहा करते थे, कष्ट भोग रहे थे। राजा अश्वपति ने प्रसन्नता पूर्वक सावित्री का विवाह सत्यवान से करने का निश्चय किया। तभी देवर्षि नारद का वहां पर आगमन हुआ। देवर्षि नारद को जब यह पता चला तो उन्होंने अश्वपति को बताया कि जिस पुरुष जिसके साथ तुम्हारी कन्या विवाह करने जा रही है उसकी आयु मात्र 1 वर्ष की है, किंतु साध्वी सतत्व नारी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने का निश्चय किया। और तब राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का विवाह सत्यवान से कर दिया और सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और एक एक दिन गिनने लगी। जब मृत्यु का दिन आया, वर्ष पूर्ण हुआ, तब वन में समिधा लेने सत्यवान जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। मृत्यु का समय आने पर सत्यवान एक वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में लेट गया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। सावित्री देवी ने अपने सतीत्व के तेज से उस स्थान पर, उस वट वृक्ष के नीचे ऐसा चक्र बना लिया जिसका भेदन यमदूत जो प्राण लेने के लिए आए थे वो नहीं कर पाए। और तब उन्होंने जाकर यमराज से प्रार्थना की। तब यमराज स्वयं पधारे और यमराज ने को सावित्री देवी ने प्राण ले जाने की बात स्वीकार कर ली, किंतु सत्यवान के शरीर को वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित करके स्वयं सावित्री यम के पीछे पीछे इस मर्त्यलोक से मृत्युलोक की ओर चल पड़ी। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री सहज भाव से उनके पीछे अडिग भाव से चली आ रही है, तब यमराज ने सावित्री को रोका, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली और यमराज के पीछे चलती रही। तब यमदेव ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा और वापस जाने को कहा। तब सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि हे यमदेव, मेरे पिता को 100 पुत्र का सुख होने का वरदान प्राप्त हो, साथ ही मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो जाए, उनके नेत्र वापस आ जाएं और उनका जो छूटा हुआ राज्य है, जो खोया हुआ राज्य है, वो उनको वापस मिल जाए। और आपके आशीर्वाद से हे यमदेव, मुझे सत्यवान से 100 औरस पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने बिना विचार ही तथास्तु एवमस्तु कह दिया और फिर सावित्री को जाने के लिए कहा। तब सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली कि हे यमदेव, एक तरफ आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया है और दूसरी ओर आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं, तो फिर आपका वरदान कैसे सिद्ध होगा। तब यमदेव प्रसन्न हो गए और सावित्री के सतीत्व की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया।
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन वट वृक्ष के नीचे सत्यवान पुनः जीवित हो गया और तभी से सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को बड़े विश्वास के साथ वट वृक्ष के नीचे करती हैं। और कहते हैं कि इसके पश्चात सावित्री देवी ने यमराज से बहुत से प्रश्न किए, जिसमें कर्म की महिमा, दान की महिमा और नरकों की महिमा का वर्णन यमराज ने सावित्री को सुनाया। और इसके पश्चात आशीर्वाद देकर यमदेव अपने स्थान को चले गए और सावित्री सत्यवान भी अपने घर की ओर लौट गए। बोलो सावित्री मैया की जय। इसके बाद गायत्री, जिनको सावित्री भी कहा जाता है, उनकी आरती करने का विधान है और जिसका लिंक मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग नोट कर लें। आरती अवश्य करें और सायंकाल भी आरती करें। आप सभी का कल्याण हो, सभी सौभाग्यवती स्त्रियों का यह वट सावित्री व्रत पूर्ण हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।